दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत सी खबरें चल रही, खासकर एक जो पेशरफ चली कि इंडियन मीडिया से एक से चली थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मशवरा दिया है बीसीसीआई को कि आप ऐसा करें कि पाकिस्तान में एक मैच खेलें और फिर वापस आप इंडिया चले जाएं, फिर पाकिस्तान में खेलें और इंडिया चले जाएं। ये बहुत सी खबरें चल रही थी और बहुत से लोगों ने इस पर बात भी की, मगर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि क्या ऐसा मशवरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को दिया है या नहीं दिया। दूसरा, आईसीसी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर क्या चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ये दो बहुत खास चीजें हैं जहां चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब भी आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान से रवाना हुए थे। सबसे पहली बात इस चीज के ऊपर कि ये जो एक नई सजेशन आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इंडियन मीडिया ने दिया कि ऐसा मशवरा दिया गया है, कैसा दिया है या नहीं, रियल में क्या चीज है। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कम्युनिकेशन की है बीसीसीआई के साथ, और क्योंकि बीसीसीआई ने अब वो टाइम आ चुका है कि अपनी गवर्नमेंट से बात करनी है रिलेटेड टू पाकिस्तान कि हम पाकिस्तान जाएं या ना जाएं। तो उस बात करने से पहले बीसीसीआई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम और आईसीसी के बीच एक कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हैं। ये कि अगर उनकी गवर्नमेंट इस चीज़ पे मना कर देती है तो क्या जवाब होगा, इस बात पे मना करती है तो क्या जवाब होगा। तो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3-4 मुख्तलिफ सजेशंस दी हैं, जिसमें से 2 आपको मालूम ही होगी। एक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सजेशन ये दी कि हम सबके सब मैचेस भारत के लाहौर में करवा देते हैं ताकि उनकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, एक ही एयरपोर्ट को कनेक्ट करेंगे और 5 स्टार होटल में लाहौर में रुकेंगे और वहाँ से स्टेडियम से होटल, पूरे का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस उनके लाहौर में होंगे। इवन कि वो सेमीफाइनल फाइनल जो भी सीन हुआ वो लाहौर के अंदर खेला जाएगा। एक ये थी जिस पर बीसीसीआई को थोड़ा सा एतराज़ भी था कि उनको 2 वेन्यू में खेलना है। एक ये तो दूसरे वेन्यू के तौर पर रावलपिंडी में खेला जा सकता है। बट अब दूसरा सबसे बड़ा खास पॉइंट ये था कि इतने टाइम पीरियड के लिए, यानी पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान के अंदर रहे, जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा बीसीसीआई और भारत के अंदर डिस्कस रहता है कि क्या भारतीय टीम इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान में रहे तो क्या सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। यही जो उनका मीडिया भी करता है और जो बीसीसीआई और खासकर भारतीय गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा सवाल होगा। इसके ऊपर जब बात उठी तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर ये सजेस्ट किया कि आप ऐसा कर सकते हैं कि भारत के जो 2 पहले मैचेस हैं उसके बीच में सिर्फ 3 दिन का गैप है, तो वो 2 मैचेस के लिए वो पाकिस्तान में ही ठहरेंगे। उसके बाद तीसरा मैच जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने खेलना है, उस मैच में 8 दिन का गैप है। तो वो मोहाली में, दिल्ली में, जहां पे भी उनका अपना बेस कैंप लगाना चाहें, जहां पे वो ट्रेनिंग करना चाहें, तो वापस वो जा सकते हैं और फिर 7 दिन के बाद वापस फिर आएंगे और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना तीसरा मैच खेलना है वो खेल लें। यानी उन मैच के बीच में जहां पर 1-2 दिन से ज्यादा का गैप है, उसके लिए भारतीय टीम वापस अपने कंट्री में चली जाएगी। वहां पर लाइक मोहाली से बाय एयर आना हो तो बहुत ज़्यादा फासला है नहीं, आधा पौना घंटे का फासला बनता है, तो वो जाकर यहां से वापस आ सकते हैं। तो ये सजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है ताकि बीसीसीआई जब अपनी गवर्नमेंट से बात करे और अगर उधर से कोई क्वेश्चन उठते हैं सिक्योरिटी को लेकर या मुख्तलिफ पहलुओं को लेकर, तो उनका जवाब बीसीसीआई दे सके। ये बेसिकली तीनों के बीच में ये डिस्कशन रही, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, आईसीसी ऑफिशियल्स भी हैं और बीसीसीआई ऑफिशियल भी शामिल है। तो ये बात सच है कि पीसीबी की तरफ से ये सजेशन दी गई है। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या बीसीसीआई ने ऑफिशियली इस चीज़ की अनाउंसमेंट नहीं की है कि ऐसी सजेशन पीसीबी की तरफ से आई है, क्योंकि जब आप किसी टूर्नामेंट में शिरकत के हवाले से डिस्कशन में रहते हैं तो मुख्तलिफ बातें सामने आती हैं। इससे पहले सजेशन है कि सबके सब मैचेस लाहौर में कर लें, उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें सामने आई, तो उसमें ये चीज़ भी पीसीबी की तरफ से फ्लोट की गई कि अगर आपकी गवर्नमेंट ये कहती है कि इतना लंबा टाइम पीरियड और सिक्योरिटी कंसर्न, तो उसमें हम एक ये कर सकते हैं कि आप 2 मैचेस तो पाकिस्तान में खेलें जो आपकी शुरुआत के, उस बीच में 2-3 दिन का गैप है, मगर तीसरा मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है उसके 8 दिन का गैप है, तो आप 1 हफ्ते के लिए वापस मोहाली चले जाएं, वहीं पे आप अपना ट्रेनिंग कैंप करें और जब मैच हो उससे 1 दिन पहले वापस फिर पाकिस्तान आए, अपना मैच खेलें और बाकी जो भी उनकी सिचुएशन बनेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, लाइक सेमीफाइनल फाइनल, उसके मुताबिक फिर सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। लाइक उसमें भी अगर गैप बड़ा आ रहा है तो वापस फिर भारत चले जाएं। इसके लिए ये होगा कि पाकिस्तान अमूमन जब भारत जाता है तो वीज़ाज का होता है कि लाइक सिटी वाइज वीज़ा मिलता है। मैं खिलाड़ियों की भी बात कर रहा हूँ और आम क्रिकेट फैंस की बात कर रहा हूँ। लाइक अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आती है और उनके फैंस भी आते हैं तो फिर जो वीज़ा है अमूमी तौर पर जो है वो मल्टीपल नहीं मिलता होता, सिंगल मिल रहा होता है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी साहब, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा कि भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं उनके मल्टीपल वीज़ास लगेंगे, यानी वो इन आउट ज़्यादा बार कर सकते हैं। ऑफकोर्स फिर उनके फैंस और जर्नलिस्ट के हवाले से भी ये पॉलिसी लाई जाएगी कि उनके फैंस और जर्नलिस्ट भी आते हैं तो उनको भी मल्टीपल वीज़ा मिल सकता है। अदरवाइज फैंस 7 दिन का गैप है तो वो लाहौर या दूसरी शहरों को विजिट भी कर सकते हैं जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी के मैच होंगे, क्योंकि उनको वीज़ा तो उन तमाम शहरों का जरूर मिलेगा जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच रखे गए हैं। लाइक अगर लाहौर, कराची, पिंडी या मुल्तान में कोई मैच रखा जाएगा तो वहाँ इन चारों शहरों के वीज़े उनके जर्नलिस्ट को और शायकीन को जरूर मिलेंगे। तो ये एक चीज़ है दोस्तों, एक अपडेट है कि ऐसा जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया है। अब दूसरी बात, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो आईसीसी की मीटिंग है, इसके अंदर बेसिकली जो पेशरफ्त है चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है उसके ऊपर बातचीत जो है वो शेड्यूल थी और उस पर
एज पर सोर्सेज आईसीसी ने इत्मीनान का इजहार किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक जो तैयारी कर रहा है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। अब दोस्तों यानी तसल्ली बख्श है और सब चीज़ें अपने टाइम के ऊपर चल रही हैं, यानी आईसीसी ने इस पर सेटिस्फेक्शन का इजहार किया कि मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो हमारी रेनोवेशन चल रही है स्टेडियम की वो वाकई ही मुकम्मल हो जाएंगी, क्योंकि उनका इससे पहले डेलीगेशन भी आया था, तमाम चीज़ों को वो देखकर गया है। मगर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये सजेशन ठीक है या गलत है। ये ऑफ कोर्स पीसीबी अपने तौर पर या हम जो बात करेंगे वो जज्बातियत से आकर जरूर बात कर सकते हैं कि नहीं हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर आईसीसी का प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर बात की जाए तो बीसीसीआई का पलड़ा वो दुनिया के किसी भी और बोर्ड से हमेशा भारी रहता है, क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, अब तो उनकी टीम भी स्ट्रॉन्ग है, वो बोर्ड भी दुनिया का अमीर तरीन है, बोर्ड में असर रसूख भी उनका सबसे बेस्ट है, फिर आईसीसी के अंदर भी वही आ चुके हुए हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनका पलड़ा ऑफकोर्स भारी है, बराबरी में आकर बात नहीं कर सकते हैं। बट मुझे जाती तौर पर लगता है कि ये कहना आपको याद होगा जब पाकिस्तान 2023 में भारत खेलने गया था तो पाकिस्तान ने 2 मैचेस के ऊपर एतराज उठाया था कि जहां पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेल रहा है, जहां पे आपको याद है 400 रन हुए थे, पाकिस्तान वहां पर अफगानिस्तान के साथ मैच खेलना चाह रहा था, और जहां पे अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहा था पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि वहां पर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलें। उसकी वजह यह थी कि न्यूजीलैंड में जहां पर मैच खेला गया बंगलौर में वो छोटा ग्राउंड था, बैटिंग ट्रैक था, तो पाकिस्तान चाह रहा था कि वहां पर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे, हाई स्कोरिंग मैच में न्यूजीलैंड को एडवांटेज मिलेगा, हमें शायद नहीं मिलेगा, तो हम ये चाह रहे थे कि हम न्यूजीलैंड बेंगलुरु के अंदर हम खेलें अफगानिस्तान के खिलाफ के लो स्कोरिंग मैच होगा तो हमारे बल्लेबाज उनके स्पिनर्स को अच्छे तरीके से खेल सकेंगे, तो हम एडवांटेज ये लेना चाह रहे थे। जबकि जहां पर अफगानिस्तान के खिलाफ हमने मैच खेला वहां पे हम चाह रहे थे कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलें, क्योंकि वो स्पिन ट्रैक है, वहां पे हम न्यूजीलैंड को फंसा सकते हैं, या हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच वहां पे खेलें। ये पाकिस्तान की तरफ से सजेशन दी गई थी जो कि बीसीसीआई ने नहीं मानी थी या आईसीसी ने नहीं मानी थी, क्योंकि बेसिकली आईसीसी का इवेंट है। तो अब अगर बीसीसीआई मुख्तलिफ चीज़ों पर एतराज़ कर रहा है कि नहीं हमने एक वेन्यू पे नहीं खेलना, हमने 2 वेन्यू पे खेलना है, या वो जो कह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे ओके हाँ जी हाजिर जनाब ये कर रहा है, तो शायद आप खुद फीके पड़ रहे हैं। और इतना मतलब क्या है जब बाकी टीमों को सिक्योरिटी देनी है, मैं ज़्यादातर मैं समझता हूँ जब 6 आपने पीएसएल की टीमों को, जिसमें गैरमेंट की खिलाड़ी हर पीएसएल की टीम में था, आपने उनको सिक्योर किया, जहाँ पे आपने इंग्लैंड की टीम को करना है, साउथ अफ्रीका की टीम को करना है, न्यूजीलैंड की टीम को सिक्योर करना है, और इंग्लैंड की टीम को, साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम को सिक्योर करना है, वहीं पर ही रहना है इंडिया की टीम ने भी, तो उनको इतना कोई मसला नहीं होगा। लाइक सिक्योरिटी तो एक ही रखनी है कि बिल्डिंग की आपको होटल जो भी 5 स्टार होगा उसी को सिक्योर करना है ना, तो वो भले उसके अंदर 2 टीमें ठहरे 4 टीमें ठहरे, वो सिक्योरिटी आपको उतनी ही देनी है। और वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देता है कि दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड ये वाली सिक्योरिटी नहीं देता जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है, जो मुझे नहीं लगता कि कहीं तरह से हमारे लिए फख्र की बात है ऑफ कोर्स कि हम अपनी सिक्योरिटी पर इतना ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, और जो तस्वीरें सामने आती हैं कहने को हम कहते हैं या देखेंगे वीआईपी प्रोटोकॉल, बट ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा एम्बेरसमेंट भी होता है कि आपने सारे रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि सारे रोड ब्लॉक कर दिए जाए, इवन कि जिस रोड से टीम गुजर रही है वो तो ब्लॉक है ही, उसके इर्द गिर्द रोड भी ब्लॉक होते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न है जी, प्रॉब्लम है। तो दिखने में लगता है कि शायद कोई वॉर जोन के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है, ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि हमें देखकर वो कोई खुशी की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है कि इस तरह कुछ हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि हालात इस नहज पर आ पहुंचे हैं और इसमें बहुत से चीज़ें जिम्मेदार है। खैर वो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, बट पॉइंट इस कि आप क्यों इस तरह से आ रहे हैं कि ठीक है जी इंडिया टीम वापस चल जाए फिर आ जाए, सिर्फ मैच खेलने आए। वो जो थे ना दमाद जी, वो शादी पे आ तो रहे हैं मगर वो रहेंगे नहीं, वो रहेंगे अपने होटल में, आपके घर नहीं रहेंगे। ये एक अजीब किस्म की खिचड़ी सी मुझे लगता है ज़ाती तौर पर बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कोशिश तो कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी किसी तरह से पाकिस्तान में हो जाए, मगर उसको हर कीमत में कराना का कोई जवाब नहीं बनता। ये कौन सी बात हुई, सब टीमें तो ठहर रही हैं ना, मतलब न्यूजीलैंड की टीम भी तो ठहरेगी इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए, वो भी तो इतने दिनों का इंतजार करेगी, तो भारत क्यों नहीं करेगा, भारत वापस क्यों जाए। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप के लिए भारत जाना था तो उनके मिनिस्टर से वहाँ पे बात हुई थी कि पाकिस्तान को क्या अलग सिक्योरिटी देंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो बाकी सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें दूसरी टीमों को मिल रही है सेम वही पाकिस्तान को मिलेगी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। ये उनकी बात ठीक थी, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतनी एक के ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी, वो ठीक स्टेटमेंट थी मुझे लगता है। और अब हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सब टीमों को सिक्योरिटी जो मिल रही है वही भारत को मिलेगी, जो प्रोटोकॉल बाकी टीमों को मिल रहा है वही भारत को मिलेगा। तो हम मतलब जाहिर है सिक्योरिटी देना हमारा काम है और हम देंगे। ये कैसा हो सकता है कि आप 2 मैचेस के लिए सिक्योरिटी दे रहे हैं फिर अगले 7 दिन के लिए आप नहीं दे सकते, इसलिए वो भारत जो है वहां चले जाए, या भारत को अगर डर लग रहा है तो ठीक है वहां चले जाएं। डर मीन कि उनको अगर रिजर्वेशन है कि हम पाकिस्तान में इतना दिन क्यों स्टे करें, तो ठीक है वापस चले जाएं फिर दोबारा खेलने आप आ जाएं। मतलब आई गेस के एक तरह से हम अपना खुद खराब कर रहे हैं। ये दुनिया हंसेगी यार, ये क्या मतलब टूर्नामेंट हो रहा है, एक टीम आ रही है मैच खेलने वापस फिर अपने देश जा रही है, फिर मैच खेलने आ रही है।
ऐसी क्या मजबूरी है? फिर इससे बेहतर है कि आप न्यूट्रल मुकाम पे करा लें। ये मेरी ज़ाती राय है। मुझे लगता है कि शायद ये जग हंसाई वाला काम है कि आप एक टीम को लाने के लिए इस हद तक आप पहुंचे कि वो एक मैच जहाँ पे खेले फिर वापस जाए, फिर खेलने आए फिर वापस जाए। तो इससे बेहतर है कि भाई फिर आप न्यूट्रल मुकाम पर ही उनके साथ खेल लो या ना खेलो। ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप उन्हें कहेंगे ठीक है बेस कैंप आप वहाँ पे बना लें, खेलने आप हमारे घर आ जाए करें। ये कोई जिद है कि उनको लाना लाजमी लाना है। ये मैं आपको हर चीज़ से हट के कह रहा हूँ, मतलब मैं बाइसनेस के ऊपर नहीं आ रहा, बट मुझे ज़्यादातर पे इस चीज़ को सुन के थोड़ा सा लगा कि यार ये कौन सा फार्मूला है कि आप एक टीम को लाने में इतना बजीद हो रहे हैं। अगर नहीं कोई आना चाह रहा, मैं आए तो मोस्ट वेलकम। मुझे शायद सबसे ज़्यादा खुशी होगी भारत की टीम पाकिस्तान में आए, क्योंकि भारत की टीम के आने से ही चैंपियंस ट्रॉफी का सही रंग जमेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये भी सोचना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इसके बाद 2-3 बड़े इवेंट भारत के अंदर भी हैं। तो क्या आप भी यही करेंगे कि हम भारत में खेलने जाएंगे, फिर हम लाहौर वापस आ जाएंगे, फिर हम भारत जाएंगे, फिर लाहौर वापस आएंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप उनको खुद ये मशवरा दे रहे हैं कि आप पाएं तो कर ले हो। ये मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि ये शायद थोड़ा एम्बेरसमेंट है। इससे बेहतर है कि हम न्यूट्रल मुकाम पर ही खेलें। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।